हम इंसानों की ना एक बहुत ही दिलचस्प आदत होती है। हम्म। मेरा मतलब है हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे पास सुधरने के लिए या चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत सारा समय है। हाँ, बिल्कुल। हम सोचते हैं कि आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे या फिर सीधे अगले जन्म में देख लेंगे। वही तो, अगर इस जन्म में बात नहीं बनी तो कोई बात नहीं। और अगर हम उस पारंपरिक सिद्धांत को माने हम्म। जिसमें कहा जाता है कि आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती है। कभी इंसान तो कभी जानवर या फिर पेड़ पौधे। हाँ, तो अगर ये सब सच है तो फिर तो ये सफर बहुत ही लंबा लगने लगता है। मतलब सुधार की कोई जल्दी ही बचती। बिल्कुल सही कहा। एक तरह का आलस्य आ जाता है हमारी सोच में। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हमें अचानक के पता चले कि हमारे पास लाखों जन्म है ही नहीं। ये तो बहुत बड़ा झटका होगा किसी के लिए भी। है ना? क्या हो अगर कोई ये कहे कि हम 84 लाख योनियों के किसी अनंत चक्र में नहीं फंसे हैं, बल्कि हम इस विशाल ब्रह्मांडीय नाटक के बिल्कुल अंतिम दृश्य में खड़े हैं। मतलब समय बस खत्म ही होने वाला है। जी बिल्कुल, आपका समय अब बस खत्म ही होने वाला है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम 17 मार्च 2026 की बीके मुरली के महावाक्यों पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही गहरा विषय आज का। हाँ, और जब मैंने इन महावाक्यों को पढ़ा ना, तो मुझे लगा कि ये सिर्फ कुछ नई जानकारी या इन्फॉर्मेशन नहीं है। उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, ये तो हमारे सोचने के पूरे ढांचे को, हमारे पूरे नजरिए को जड़ से उखाड़कर एक नया रूप देने की बात कर रही है। एकदम सही कह रही हैं आप। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो बदलाव है ना, ये धीरे धीरे या किश्तों में नहीं होता। मतलब अचानक से होता है। हाँ। आज की ये जो स्रोत सामग्री जिन विषयों को छूती हैं, चाहे वो मानव चेतना हो, समय का चक्र हो या फिर हमारे कर्मों का सटीक विज्ञान हो, राइट। वे सभी ना एक झटके में हमारी उन पुरानी मान्यताओं को चुनौती देते हैं जिन्हें हमने सदियों से बिना सोचे समझे सच मान लिया है। बिना सवाल किए। बिल्कुल। ये एक बहुत ही गहरा और रैडिकल शिफ्ट है हमारी सोच के लिए। तो चलिए बिल्कुल बुनियादी सवाल से ही इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम सब एक आध्यात्मिक खोज में है। कोई शांति ढूंढ रहा है तो कोई मुक्ति ढूंढ रहा है। हाँ, हर कोई किसी न किसी तलाश में है। और आमतौर पर हम इसके लिए किसी न किसी गुरु के पास जाते हैं। लेकिन आज के महावाक्यों में दुनिया के सामान्य लौकिक गुरुओं और सद्गुरु के बीच एक बहुत ही गहरी और स्पष्ट लकीर खींची गई है। बहुत ही स्पष्ट अंतर बताया गया है। मैं ना हमेशा सोचती थी कि गुरु का मतलब ही मार्गदर्शक होता है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि लौकिक गुरु तो सिर्फ मंत्र दे सकते हैं, वे सच्ची सद्गति नहीं दे सकते। मतलब सद्गति देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक सद्गुरु यानी ज्ञान के सागर के पास है। इतनी बड़ी बात इतने साफ शब्दों में क्यों कही गई है? क्योंकि यहाँ जो प्रक्रिया चल रही है ना, वो केवल कुछ अच्छी बातें सीखने की नहीं है। अच्छा। अगर हम इन वाक्यों के आधार पर कहें तो लौकिक गुरु आपको कोई साधना बता सकते हैं, कोई मंत्र जपने को दे सकते हैं, जिससे थोड़ी शांति मिल जाए। हाँ, जिससे आपके वर्तमान जीवन में थोड़ी शांति आ जाए या उनके अपने धर्म की वृद्धि हो। ये एक बाहरी प्रक्रिया है। राइट, ऊपरी तौर पे। लेकिन सद्गुरु जिस सद्गति की बात कर रहे हैं ना, वो आत्मा का संपूर्ण रूपांतरण है। महावाक्यों में बहुत स्पष्ट रूप से पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का जिक्र आया है। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि, ये बहुत ही दिलचस्प शब्द है। बिल्कुल, सद्गुरु का काम ही यही है कि आत्मा की उस कलयुगी भौतिकता में फंसी पत्थर बुद्धि को निकालकर उसे पूरी तरह से पारस बुद्धि में बदल दे। मतलब जहाँ वो जो भी सोचे, जो भी करे, वो पारस की तरह मूल्यवान हो जाए। एकदम सही पकड़ा आपने, पारस की तरह मूल्यवान। मुझे ना ये पत्थर से पारस वाला कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल लगा। अगर मैं इसे आज की टेक्नोलॉजी वाली भाषा में समझने की कोशिश करूँ ना, हाँ हाँ, बताइए। तो ऐसा लगता है कि जो दुनिया के लौकिक गुरु हैं, उनका ज्ञान एक सॉफ्टवेयर पैच की तरह है। एक छोटे अपडेट की तरह। हाँ, मान लीजिए आपका फोन थोड़ा हैंग कर रहा है, तो आपने एक पैच डाउनलोड किया और फोन ऊपरी तौर पर ठीक चलने लगा। टेम्परेरी फिक्स हो गया। लेकिन सद्गुरु जो कर रहे हैं ना, वो कोई सॉफ्टवेयर पैच नहीं है। वो तो मतलब पूरी हार्ड ड्राइव को ही फॉर्मेट करके एक बिल्कुल नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जैसा है। क्या बात है, बहुत ही सटीक उपमा है ये। है ना? ये कोई छोटी मोटी मरम्मत नहीं है, ये तो अस्तित्व को ही रिबूट करना है। बिल्कुल रिबूट करना है। और ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है? इसके लिए स्रोत सामग्री में जो सबसे अहम निर्देश या कहें कि जो श्रीमत दी गई है, वो समझना जरूरी है। वो क्या है? वो ये है कि देह के सभी संबंधों को भूलकर
केवल एक बाप यानी परमात्मा को याद करना है। इसे ही देही अभिमानी स्थिति कहा गया है। देही अभिमानी मतलब खुद को शरीर नहीं बल्कि आत्मा समझना। हाँ, अब ये कोई साधारण तपस्या नहीं है। जब आप खुद को शरीर के बजाय एक चैतन्य आत्मा के रूप में देखते हैं ना, तो आप असल में अपने उस पुराने वायरस से भरे ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा रहे होते हैं। वाओ, मतलब वायरस डिलीट हो रहा है। बिल्कुल। स्रोत याद दिलाता है कि एक समय था जब ये भारत एवर हेल्दी, वेल्थी और हैप्पी था। एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। हाँ, उस स्वर्णिम स्थिति तक पहुंचने के लिए केवल सद्गुरु ही वो सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, जो नर से नारायण बनने की प्रैक्टिकल विधि है। लेकिन वेट, ये जो एवर हेल्दी और वेल्दी भारत की बात हो रही है ना, यहाँ आकर मेरा दिमाग सच में थोड़ा चकरा गया। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि हम इतिहास पढ़ते हैं, विज्ञान हमें बताता है कि पृथ्वी करोड़ों साल पुरानी है। मानव सभ्यता का विकास बहुत धीरे धीरे हुआ है। डार्विन की थ्योरी और बाकी सब। राइट, लेकिन आज की ये सामग्री तो इस पूरे टाइमलाइन को ही पलट कर रख देती है। बिल्कुल पलट देती है। इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से पारंपरिक शास्त्रों की मान्यताओं का खंडन किया गया है और कहा गया है कि ये जो समय का चक्र है, ये लाखों वर्षों का है ही नहीं। तो फिर कितने साल का है? ये सिर्फ 5000 वर्ष का है। मतलब करोड़ों सालों के इतिहास को समेटकर सिर्फ 5000 साल में रख दिया गया है। एक आध्यात्मिक साधक इसे कैसे प्रोसेस करे? मैं समझ सकता हूँ। ये वाकई में इस पूरे ज्ञान का सबसे क्रांतिकारी और सबसे ज्यादा बहस वाला हिस्सा है। बिल्कुल है। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि समय का चक्र 5000 साल का ही है। और बात सिर्फ समय की नहीं है, बात जन्मों की भी है। हाँ, वो योनियों वाली बात। जी, पारंपरिक तौर पर यह डर बिठाया गया है कि अगर तुमने बुरे कर्म किए तो तुम 84 लाख योनियों में भटकोगे। यानी कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े बनोगे। बिल्कुल। लेकिन आज के महावाक्य इस पूरे विचार को सिरे से खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि 84 लाख तो इस सृष्टि पर सिर्फ अलग अलग वैरायटी या प्रजातियां हैं। अच्छा, मतलब वो इंसान की जन्म नहीं है? नहीं, मनुष्य उनमें से एक अलग वैरायटी है। और एक मनुष्य आत्मा पशु पक्षियों में नहीं जाती, बल्कि वो अधिकतम 84 जन्म ही ले सकती है, और वो भी सिर्फ मनुष्य योनि में। ये तो बहुत ही बड़ा वैचारिक शिफ्ट है। मैं ये सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर कोई व्यक्ति सच में ये मान ले कि उसके पास लाखों साल नहीं है और उसे 84 लाख योनियों में भी नहीं जाना है, बल्कि ये चक्र सिर्फ 5000 साल का है और वो अपने आखिरी जन्म में है, तो क्या होगा? हाँ, तो इसका उसके दिमाग पर, उसकी साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ेगा? इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत ही गहरा होता है। देखिए, जब आप मानते हैं कि आपके पास लाखों साल और लाखों जन्म पड़े हैं ना, तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। बिल्कुल। आपके अंदर एक तरह का आलस्य आ जाता है। सुधार की कोई तत्काल आवश्यकता या अर्जेंसी महसूस नहीं होती। राइट, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन ये 5000 साल का सीमित चक्र और 84 जन्मों का सिद्धांत उस पूरी सोच को बदल देता है। कैसे? ये बताता है कि आत्माएं अब अपने 84 में, यानी बिल्कुल अंतिम जन्म में खड़ी हैं। इसे संगम योग और वानप्रस्थ अवस्था कहा गया है। वानप्रस्थ अवस्था मतलब घर जाने का समय। बिल्कुल, यानी अब ये ब्रह्मांडीय नाटक खत्म हो रहा है और घर वापस जाने का समय आ गया है। मतलब पशु योनि में जाने का जो एक अज्ञात अंधविश्वास से भरा डर था, वो तो पूरी तरह खत्म हो गया। एकदम खत्म हो गया। लेकिन इसके साथ ही ना, समय खत्म होने का एक बहुत बड़ा एहसास शुरू हो गया। यही तो इस ज्ञान की खूबसूरती है। ये आपको डर से मुक्त करता है, लेकिन साथ ही आपको अपने वर्तमान कर्मों के प्रति कहीं अधिक जिम्मेदार बनाता है। क्योंकि अब हम ये नहीं कह सकते कि अगले जन्म में ठीक कर लेंगे। सही कहा। ये आपका आखिरी चांस है। आपको इसी जन्म में अपनी उस पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना है। और यहीं से ना मेरे दिमाग में एक और सवाल उठता है। पूछिए, अगर हम समय के चक्र के बिल्कुल अंत में हैं, हमारी वानप्रस्थ अवस्था चल रही है, तो फिर उन तमाम पारंपरिक पूजा पाठ, कर्म कांडों और रस्मों का क्या महत्व रह जाता है जो सदियों से चले आ रहे हैं? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है और आज की सामग्री इस विषय पर भी बहुत खुलकर बात करती है। हाँ, मैंने देखा कि इसमें भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग के बीच एक बहुत ही तीखी लकीर खींची गई है। और ये अंतर ना बहुत तार्किक है। समझाया गया है कि भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत है, शारीरिक तकलीफ है, कई तरह के सैक्रिफाइस या बलिदान है। जैसे लोग तीर्थों पर धक्के खाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके विपरीत ज्ञान मार्ग में कोई शारीरिक तकलीफ नहीं है। ज्ञान मार्ग को केवल आंतरिक स्मृति या याद का खेल बताया गया है। मतलब ये पूरी तरह से हमारी चेतना और हमारे संकल्पों पर निर्भर है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ना इसमें जो तार्किक प्रहार किया गया है वो बहुत ही जबरदस्त लगा। अंधभक्ति पर जो चोट की गई है वो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है।
आप किस खास बात का जिक्र कर रही हैं? एक जगह सवाल उठाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मरकर स्वर्गवासी हो गया, जैसा कि आमतौर पर लोग कहते हैं। हाँ, कि फला व्यक्ति स्वर्ग सिधार गया, तो फिर उस मरे हुए व्यक्ति के नाम पर पीछे से नर्क यानी इस कलयुगी दुनिया का भोजन या कुछ परंपराओं के हिसाब से मांसाहार आदि क्यों अर्पित किया जाता है? श्राद्ध की बात कर रही हैं आप? हाँ, मतलब जब मैंने ये पढ़ा ना, तो मुझे लगा कि इससे ज्यादा लॉजिकल बात तो हो ही नहीं सकती। ये वाकई अंधविश्वास के खिलाफ एक बहुत मजबूत तर्क है। अगर मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी की एक उपमा से समझाऊं ना, तो ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे आपके किसी बहुत करीबी दोस्त की करोड़ों की लॉटरी लग गई हो। अच्छा, लॉटरी लग गई। हाँ, और वो दुबई के किसी 7 स्टार होटल के लग्जरी सूट में बैठा हो, वहां के बेहतरीन बुफे एंजॉय कर रहा हो, और आप यहाँ से उसे पार्सल में किसी ढाबे की बासी रोटी और सब्जी भेज रहे हो, और वो भी ये सोचकर कि बेचारे की भूख मिट जाएगी। ये बहुत ही फनी और सटीक उपमा है। हाँ, इसका कोई तुक ही नहीं बनता। अगर वो स्वर्ग में है, तो उसे आपके इस कलयुगी भोजन की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये 7 स्टार होटल वाली उपमा ना इस पूरी विडंबना को बहुत खूबसूरती से सामने लाती है। राइट। ये महावाक्य समझाते हैं कि भक्ति पूरी तरह से भावनाओं और अंधविश्वास पर आधारित है, जबकि ज्ञान शुद्ध तर्क और कारण प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट पर काम करता है। कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, आत्मा अमर है, वो एक चैतन्य ऊर्जा है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है ना, तो वो अपने साथ भौतिक भोजन की भूख नहीं ले जाती। तो वो क्या ले जाती है अपने साथ? वो अपने साथ अपने संस्कार ले जाती है। उसके अच्छे और बुरे कर्मों की रिकॉर्डिंग उसके साथ जाती है, और वही रिकॉर्डिंग उसके अगले जन्म का आधार बनती है। मतलब पीछे से खिलाया गया भोजन या किए गए कर्मकांड उस रिकॉर्डिंग को नहीं बदल सकते। बिल्कुल नहीं बदल सकते। और शायद इसीलिए स्रोत में परमात्मा को बीज रूप कहा गया है, जो इस पूरी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के आदि, मध्य और अंत को गहराई से जानता है। जी। वो जानता है कि असली परिवर्तन कर्म कांडों से नहीं बल्कि संस्कारों के परिवर्तन से होगा। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में रावण की और शोक वाटिका की जो व्याख्या की गई है ना, वो भी मुझे बहुत प्रतीकात्मक और गहरी लगी। हाँ, रावण वाली बात बहुत अहम है। रावण केवल लंका में बैठा कोई 10 सिर वाला पौराणिक पात्र नहीं है जिसे साल में एक बार जला दिया जाए। तो फिर क्या है? ये वर्तमान कलयुगी दुनिया ही रावण की जेल है, जहां 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इंसान पर हावी हैं। हम सब एक तरह से शोक वाटिका में बैठे हैं। और ज्ञान का काम हमें इस जेल की मानसिक सलाखों से आजाद करना है। बिल्कुल सही। ये सब सुनना ना बहुत ही अद्भुत है। हाँ। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलने की बात की, हमने 5000 साल के चक्र और उस अर्जेंसी को समझा, और हमने भक्ति के कर्मकांडों के पीछे की तार्किक कमियों को भी देखा। लेकिन अगर कोई साधक ये सब सुन रहा हो, तो वो कहेगा ठीक है, ज्ञान बहुत अच्छा है, लॉजिक भी एकदम सही है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? वही तो। Right. कल सुबह जब मैं उठूंगी, मुझे काम पर जाना है, मुझे अपने परिवार और समाज के बीच रहना है, इस पूरे ब्रह्मांडीय ज्ञान का मेरी रोजमर्रा की प्रैक्टिकल लाइफ में क्या उपयोग है? ये बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के तो ज्ञान सिर्फ एक थ्योरी बनकर रह जाता है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, और महावाक्य भी इस बात पे जोर देते हैं कि ज्ञान सिर्फ बुद्धि तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उसे आचरण में उतरना होगा। कैसे? वर्तमान समय के लिए कुछ बहुत ही ठोस और व्यवहारिक सूत्र दिए गए हैं। जैसे कि एक वरदान का जिक्र आता है कि पुराने संस्कारों और विघ्नों से मुक्ति पाने के लिए शक्ति संपन्न और अलंकारी बनना। अलंकारी? हाँ। मतलब आध्यात्मिक शक्तियों से खुद को सजाना। लेकिन ये शक्तियों से सजना असल में होता कैसे है? इसकी चाबी है पवित्रता। कहा गया है कि जो अभी वैष्णव बनेंगे, यानी जो अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में पूर्ण पवित्रता धारण करेंगे, वे ही भविष्य में विष्णुवंशी बनेंगे। तो यहाँ पवित्रता का मतलब सिर्फ खानपान से नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये गहरी मानसिक अवस्था है। जब आप अंदर से इतने शुद्ध और शक्तिशाली हो जाते हैं ना, तो कोई भी तमोगुणी संकल्प, कोई भी नेगेटिव विचार आपको टच नहीं कर सकता। वाओ, मतलब एक शील्ड बन जाती है। हाँ, वे विचार आपकी आभा से टकराकर वापस लौट जाते हैं। आप पुरानी दुनिया और उसके आकर्षणों से बहुत सहजता से किनारा कर लेते हैं। आपको संघर्ष नहीं करना पड़ता। और इस सहजता को बनाए रखने के लिए ही शायद वो स्लोगन दिया गया है कि हर समय, हर कर्म में बैलेंस रखना ही सबकी दुआएं प्राप्त करने का साधन है। बैलेंस बहुत जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा बैलेंस तब बिगड़ता है जब हमारा सामना दूसरे लोगों की नेगेटिविटी से होता है। बिल्कुल, ऑफिस में या घर पर ऐसा अक्सर होता है। इसके लिए ना महावाक्यों में
एक बहुत ही कमाल का अव्यक्त इशारा दिया गया है। उसमें कहा गया है कि अगर कोई आपके पास किसी की निंदा करने, ग्लानि करने या चुगली करने आता है तो उसे टेका मत दो, यानी उसे बढ़ावा मत दो। जी। ये मानवीय मनोविज्ञान की बहुत गहरी समझ है। अक्सर जब कोई हमारे पास किसी की बुराई लेकर आता है ना, तो हम अनजाने में ही हामी भरने लगते हैं। हाँ, हम अपनी तरफ से भी 2 बातें जोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा करने के बजाय उस साधारण बात के भाव को ही बदल दो। बुराई सुनने के बजाय उस व्यक्ति की कोई विशेषता सामने रख दो। मुझे ना ये तरीका बिल्कुल इमोशनल जूडो की तरह लगता है। अच्छा, इमोशनल जूडो, ये काफी दिलचस्प शब्द है, थोड़ा और समझाइए इसे। तो देखिए, मार्शल आर्ट्स में जो जूडो होता है ना, उसका सिद्धांत ये है कि अगर सामने से कोई भारी भरकम इंसान पूरी ताकत से आप पर हमला कर रहा है, हाँ। तो आप अपनी ताकत से उसे रोकने की कोशिश नहीं करते। आप बस थोड़ा सा साइड में हट जाते हैं और हमलावर की ही ऊर्जा, उसके ही मोमेंटम का इस्तेमाल करके उसे दिशाहीन कर देते हैं। उसे पलट देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल यही बात यहाँ लागू होती है। जब कोई आपके पास किसी की बुराई या निंदा लेकर आता है, जो कि एक बहुत ही भारी नकारात्मक ऊर्जा है ना, सही बात है। तो आप उसे सोखते नहीं हैं और ना ही आप उससे लड़ते हैं। आप बस अपनी सकारात्मकता से उस ऊर्जा की दिशा ही बदल देते हैं। आप निंदा को विशेषता में बदल देते हैं। यानी आपने सामने वाले का रूप ही परिवर्तित कर दिया। हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत और सटीक उपमा है, और यही एक सच्चे आध्यात्मिक साधक की असली शक्ति है। बिल्कुल। आध्यात्मिक शक्ति का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके घंटों ध्यान में बैठना नहीं है। व्यावहारिक जीवन में जब कोई आपकी या किसी और की निंदा कर रहा हो, तब उसे सहन करना। दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करके उनकी विशेषताओं को देखना। जी, और अपने ही पुराने गहरे बैठ चुके संस्कारों से सहज ही किनारा कर लेना, यही असली तपस्या है। जब आप इस इमोशनल जुड़ों में माहिर हो जाते हैं ना, तब क्या होता है? तब आप सच में कह सकते हैं कि आपकी बुद्धि अब पत्थर बुद्धि नहीं रही, बल्कि वो पारस बुद्धि बन चुकी है। क्या बात है! मतलब ज्ञान को जीने का ये तरीका पूरी तरह से हमारी खुद की जिम्मेदारी पर टिका है। 100%। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को समेटें, तो हमने देखा कि कैसे आज का ये स्रोत सिर्फ कुछ मान्यताएं नहीं बदलता, बल्कि हमारा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम रीबूट करने की बात करता है। बिल्कुल। हमने लौकिक गुरुओं के मंत्रों से परे सतगति की एक बिल्कुल नई और गहरी अवधारणा को समझा। हमने 84 लाख योनियों के उस डरावने चक्र से बाहर निकलकर 5000 साल और 84 जन्मों के तार्किक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव को देखा, जो हमें आज और अभी इसी संगम युग में कर्म करने की अर्जेंसी देता है। एकदम सही। और सबसे अहम बात, हमने कर्म कांडों और अंधभक्ति की बजाय स्वयं को एक चैतन्य, अमर आत्मा के रूप में पहचानने की यात्रा पर बात की। यानी देही अभिमानी बनने की यात्रा, जो पूरी तरह से लॉजिक और कारण प्रभाव के विज्ञान पर आधारित है। बिल्कुल। और अंत में हमने देखा कि ये सब कोई हवाई बातें नहीं है। अपने हर कर्म में बैलेंस रखना, दूसरों की विशेषताओं को देखना और निंदा रूपी नेगेटिव ऊर्जा को इमोशनल जूडो से पलट देना, यही इस ज्ञान की असली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। हाँ। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल। अभी तक हम जो भी चर्चा कर रहे थे ना, एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप इस स्रोत सामग्री के उस एक विचार को पूरी तरह से सच मान लेते हैं। कौन सा विचार? ये विचार कि हम 5000 साल के एक विशाल ब्रह्मांडीय नाटक के बिल्कुल अंतिम दृश्य में खड़े हैं। ये हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, जहां हर आत्मा सिर्फ एक एक्टर है, जिसे अब अपना पार्ट पूरा करके अपनी कॉस्ट्यूम उतारकर वापस अपने असली घर जाना है। बहुत ही पावरफुल थॉट है। अगर ये बात हम सबके जहन में गहराई से बैठ जाए ना, तो सोचिए, क्या कल सुबह सड़क पर ट्रैफिक जाम में फंसने पर या ऑफिस में किसी सहकर्मी के बेवजह गुस्सा करने पर हमारी प्रतिक्रिया हमेशा के लिए नहीं बदल जाएगी? बिल्कुल बदल जाएगी। क्योंकि जब ये पूरा का पूरा नाटक ही खत्म हो रहा है, तो इन छोटे मोटे झगड़ों, इस निंदा और इन सांसारिक उलझनों का आखिर क्या मोल रह जाता है? कुछ भी नहीं। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए